आयुष यूनिवर्सल के महान स्टार प्रचारक, आप सभी ही स्टार प्रचारकों जो इस मीटिंग में बैठे और जिन्होंने जो जो जैसे अपना पूरा किया वो आगे आते जा रहे हैं, ऐसे आप लोगों ने भी आना। कहते हैं अभी बात चल रही थी आयुष क्यों, क्योंकि कहते हैं हमारा भविष्य उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन हम चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं अपने लिए कुछ। क्योंकि कामयाबी तो प्रोसेस है, एक रास्ता है हमने, लेकिन हमने रास्ता क्या चुना, जाना कहाँ, हमारी मंजिल क्या है। तो हमारा चुनाव ही हमारे भविष्य को तय करता है। तो आप लोगों ने नेटवर्क इंडस्ट्री को चयन किया, चुनाव किया। इस इंडस्ट्री का तो आपको पता ही, क्योंकि आप लगभग, जैसे मैंने सुना कि सभी लोग चोट खाए हुए लोग हैं। इसीलिए अमनदीप जी और प्रदीप जी जो मेरे पास आए थे कि सर प्लान ऐसा बनाना है जिसके अंदर हमें पैसा, जैसे मैंने कहा मैं पैसा, क्योंकि मैंने ना वर्कशॉप्स लिए विदेशों में भी बिजनेसमैनों की, क्योंकि कहता है कि बिजनेसमैन पता क्या होता है, वो अपना प्रॉफिट नहीं देखता। जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो अपना टर्नओवर देखता है, क्योंकि एक आदमी कमा रहा है और कहाँ कई लाखों करोड़ों आदमी कमा रहे, तो फर्क होता है इस चीज में। तो जब लोग कमाएंगे तो अपने आप ही बिजनेस आगे ग्रो करेगा। तो परसेंटेज की बात अपने आप ही वो बढ़ जाती, 5% भी 100% चला जाता है जब हमारा टर्नओवर बढ़ा होता है। टर्नओवर के पीछे क्या क्या है आयुष, क्या क्या लेके आई आयुष, क्यों करनी चाहिए, चुनाव क्या है हमारा। तो इस चुनाव के पीछे क्या कारण, क्योंकि अभी बात चल रही थी ना, कहते ना अमीर सब लोग बनना चाहते हैं, मैं भी आप भी। जो अमीर है ना वो भी इससे ज्यादा अमीर, अंबानी और भी अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन सफल और अमीर आदमी और जो नहीं पढ़ पाते उनमें फर्क क्या होता है। अमीर या सफल लोग सफल होने के प्रति समर्पित होते, क्या होते हैं, समर्पित होते। और बाकी लोग सिर्फ बनना चाहते हैं। इच्छा तो सभी की होती है, लेकिन इच्छा, और जब इच्छा को आप लक्ष्य बना लेते हैं तब जाके आप उस पथ पर चल, क्योंकि समर्पण के बाद क्या होता है कि जो आपका लक्ष्य है, आपकी जो इच्छा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, जब आपका लक्ष्य, आपकी जो सोच है आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाती, तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ वही करता है, जिसको हम कहते हैं ना 10वां द्वार खुल गया। जब वो जो चीज है वो तब काम करती जब आप किसी कंसेप्ट के प्रति समर्पित होते हैं। लेकिन समर्पण के पीछे भी एक लॉजिक, जैसे भी साथी बात कर रहे थे, काम तो इन्होंने 10-10 साल किया, इतने एमडी बढ़ के देखा, काम भी किया, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आए। कहते हैं मूर्खता पूर्ण की दृढ़ता पतन की राह पे ले जाती है। बिना सोचे समझे किया गया विचार, मैं भी नहीं कि किसी ने बोल दिया और हम चल पड़े, कुछ नहीं ना करते। हम बिना सोचे समझे एक रुमाल भी खरीदते तो आप 2 बार ट्राई करते भी रहेंगे, लेकिन हम अपनी जिंदगी का हिस्सा जो चुनाव होता है वो किस चीज का करते हैं। इसलिए हम धोखा खाए बैठे, तो धोखा होता नहीं, हम बिना जानकारी के, क्योंकि बिना सीख के हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन वो सारी जो घटनाएं तब होती जब हम किसी रास्ते पे चलते। तो इसके लिए आपने आयुष का चुनाव किया, तो जैसे किसी भी कंपनी का, किसी भी मिशनरी का जब वो चलता तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, मुद्दा होता है, तभी वो जाके आगे बढ़ता है। बिना मुद्दे के आप किसी के साथ क्यों, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी है, चाहे कोई कुछ भी है। रामदेव था तो उसके पास एक जॉब का कंसेप्ट था कि मैं लोगों को प्राणायाम सिखाऊंगा, अनुलोम विलोम सिखाऊंगा, मैं बिना दवाइयों के लोगों को ठीक करना सिखाऊंगा। उसका मुद्दा था, लोगों ने इसको वो किया, तो आज 20,000 से 22,000 करोड़ का सालाना का टर्नओवर है उसका। एमवे कंपनी भी आई थी, बहुत सारे लोगों ने इसमें भी काम किया होगा, 16,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है सालाना। उनका काम था कि न्यूट्रिशन देना लोगों को। लेकिन आयुष सबसे अलग क्यों चली, क्योंकि मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो मैंने भी एक समर्पण किया आयुर्वेद को, क्योंकि मुझे पता है जब तक समर्पित नहीं होगा तब तक चीजें चलानी नहीं पड़ती, अपने आप चलती, क्योंकि चलाता सबकॉन्शियस माइंड है हमारा। हमें आगे बढ़ने की फिर हमारा खेल खेल में काम हो जाएगा। आप मेरी बात को कभी इसको ना प्रैक्टिकल करके देखना, अगर हमारे दिमाग में 10 विचार चलते रहेंगे तो विचारों कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। जब हमेशा एक ही विचार चलेगा हमारे मन में, तो हम
सक्सेस की ओर लेके जाता है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी हर चीज में वो विचार लगता है। मैं विदेश में जब इटली में था तो मेरे पास एक खिलाड़ी था, लड़का फुटबॉल का, आज बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे हो। वो ना जब खाना खाता था तो दो चेयर बुक करवाता था। लोग पागल कहते थे भी खाना इसने खाना, तो उसके पैसे भी उसके ऊपर अपनी फुटबॉल रख देता था। ये होता है समर्पण, क्योंकि उसके मन में इतनी, लेकिन वो दिन रात उसको इतना अच्छा लगता, खेलते खेलते आज वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया। खिलाड़ी तो और भी बहुत है, लेकिन जब इस कदर हम चीजों को लेके जाते तब जाके सफलता हमें मिलती है। लेकिन हम वो चुनाव, वो सिलेक्शन क्या है, आप सब लोगों ने जो चुनाव किया है इस इंडस्ट्री में, आयुर्वेद को लेके, आयुष को लेके, चलो पैसा, प्लान, प्रोडक्ट तो आपने देख ही लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के चीजें बड़ी नहीं हो पाती। मिशनरी, जितना बड़ा मिशन हमने तय करना, जितनी बड़ी हमारी कॉन्सेप्ट होगा, मुद्दा होगा, उतना ही बड़ा आपकी सफलता होगी। तो क्या है मिशन, क्या है आपका कॉन्सेप्ट? आयुष यूनिवर्सल, आपको नाम से ही पता लगता है। क्योंकि अभी कहते हैं ना कि सर ने प्रोडक्ट बनाए, चलो बनाए, मैंने, मेरी वो समर्पण है आयुर्वेद के प्रति। उस पर बात कहते हैं, कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नौ ना जाने मेरा। कुदरत देता है, जब आप समर्पित होते हैं उस टाइम आपका दिमाग नहीं, कुदरत चलाती है सब कुछ। फिर आपका हर एक, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनते हैं, मैं रिजल्ट की बात करता हूँ कि क्यों रिजल्ट आता है अपने प्रोडक्ट में। कहते हैं ना कि प्रोसेस होता है ना। अब आप अपना 50 ग्राम का बॉक्स है, चाहे और स्किल का है, तो वो रिजल्ट क्यों देता? 50 ग्राम में चीज तो आप 50 ग्राम ही डालोगे। तो आयुर्वेद क्यों फास्ट, एलोपैथी से भी फास्ट रिजल्ट देता है? कहते हैं भावनाएं, मर्दनम गुण वर्धनम, जितना आप मर्दन करेंगे चीज को उतना ही उसका गुण बढ़ता जाएगा। लेकिन पोटेंशियल बढ़ाने के लिए क्या कि आप 1 किलो आंवला नहीं खा सकते, लेकिन आंवले के रस में जब वो चीज, जिसको बोलते हैं आंवले की रसायन बढ़ जाती, किसी भी चीज की मात्रा जब आपने, अब वो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी तो 1 किलो खाने के, 1 किलो हल्दी नहीं खा सकते, लेकिन जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है कुरकुमिन, वो तो आप खा सकते हैं ना 1 ग्राम, तो 1 किलो हल्दी की तरह काम करेगा। इसी तरीके से जब आपका अर्थ के लिए मिलकर और इसन गोल्ड वेल लाइफ तैयार होते हैं तो इनको वही पोटेंसी दी जाती। लेकिन वो आयुर्वेद का जो होता है, वो आयुर्वेदाचार्य, बड़े बड़े वैद्य, जहाँ हमारी वो समर्पण तपस्या कह लो, जिसकी वजह से हमें पता कि किस चीज की भावना देके किस तरीके से उस चीज को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। अभी देखना आगे आगे देखिए होता है क्या, इसकी कितनी कितनी ज्यादा पावर और भी जाके, मतलब कि इसके रिजल्ट और भी मुंह से बोलेंगे। मैंने सर को बोला था प्रोडक्ट हमें हमें नहीं बोलना, हमारा प्रोडक्ट बोलेगा। सर कहते थे अमनदीप जी भी, सर ट्रेनिंग कब शुरू करनी? मैं एक बार प्रोडक्ट मार्केट में जाने तो ट्रेनिंग अपने आप शुरू हो जाएगी जब लोग कहेंगे कि हमें ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बोलेगा, हम नहीं बोल रहे ना। तेरे बल्ले यार रिकॉर्ड बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। तरीके से आप बच्चा पैदा कर सकते हो, अगर आप परवरिश वात पित्त और कफ के तरीके से कर लो ना। जिस दिन बच्चे का निर्माण शुरू हो गया माता के पेट में, उस दिन माता ने अपना जो वात पित्त कफ को समझ के उसका आहार विहार और विचार, विहार क्या होता है? रहन सहन। विचार, माता बहुत गुस्से में रहेगी तो बच्चा पित्त डिस्टर्ब वाला पैदा होगा, माता बहुत कंफर्ट रहेगी, लापरवाह रहेगी, सोई रहेगी तो बच्चा कफ डिस्टर्ब वाला होगा। तो जैसा आहार विचार विहार करेगी तो उसी तरह का बच्चा जन्म लेगा। इसलिए जिम्मेवार उसी दिन से हम शुरू होते इस प्रकृति के लिए, हम कैसा आहार विहार और विचार रहते, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका उसी दिन शुरू हो जाता है। तो कैसे जाने कि हमें कैसे पता लगे कि बच्चा, हम किस नेचर के हैं, किस व्यक्तित्व के स्वामी है, हम क्या हैं, वो कौन बताएगा? आयुर्वेद। हमारे अंदर कौन सा तत्व है तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि हर एक इंसान के अंदर 7 तरह के व्यक्तित्व होते हैं। वात नेचर, पित्त नेचर, कफ नेचर, वात और पित्त, जिसको द्विदोषी। आदमी 3 तरीके के होते हैं। एकल दोषी, जिनके अंदर एक गुण ज्यादा होता है, एक चीज के वो माहिर होते हैं। द्विदोषी होती है, जो ड्यूल पर्सनैलिटी होती है, वो थोड़ा डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, वो थोड़े से और गुण धारण कर लेते हैं, जिनके अंदर 2 तत्व ज्यादा डोमिनेट होते हैं। तीसरे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, जिनके अंदर पांचों के पांचों तत्व ही डोमिनेट होते हैं। जैसा मौके पे चौका वही लगाते हैं। बहुत सक्सेसफुल लोग, जिनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं, तो माँ के जन्म से ही वो
वो कुदरत जिसको ना गॉड गिफ्ट, तो रब से ही गिफ्ट लेके पैदा होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो होते हैं त्रिदोषा व्यक्तित्व के स्वामी। जैसे कहते हैं ना, ये सर्व कला संपूर्ण भगवान मानते हैं जिनको, जब बहुत बड़े हीरो नायकों की श्रेणी में आते हैं। आप भी नायकों की श्रेणी में आ सकते हैं, आपके बच्चे भी आ सकते हैं, जिस दिन आपने बाप पितृ के हिसाब से अपने बच्चों की परवरिश कर ली, जब खुद को संभाल लिया, आपके भी रजनीकांत की तरह मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे। जिनके अंदर कहते हैं ना, एक श्री गुरु नानक देव सर्व कला संपूर्ण थे। वो क्यों रब मानते? क्योंकि उनके अंदर वो सारी की सारी क्वालिटी जो होती है, श्री कृष्ण कहते हैं 16 कला संपूर्ण, जितनी कलाएं उसमें संपूर्ण थे, कारण कहते हैं, जिनको लोग भगवान कहते हैं त्रिदोषी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। उनका पालन पोषण जब कुदरत की तरफ से उनको गिफ्ट मिलता, तो कैसे होते हैं, कैसे पता चले, या कैसे हम अपने तत्वों को बैलेंस में लेके कैसे इस विश्व को जी सकते। जीतना तेन दुनिया जित दिनों में वेखना चाहनी है, तो दुनिया जितना वास्ते की होगा बात पित करूं समझना गल्ला रानी समझना ना, का गरीब होनी है ना, जो बुरे समय होनी है ना पसारे का गरीब होने वास्ते फिर अपन एक योजना कार्य प्रणाली चीजों को समझना तो होगा ना। होना तो सारे चाहते हैं, गाना सबने सुनिया, लेकिन करने वाले ही करते हैं ना। तो कैसे हम समझ पाएंगे कि हम क्या है, कैसे हमने और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरो कैसे बनना, नायकों की श्रेणी में कैसे आना। मैं आपको खुद का बता दूं, मेरे को तो मेरी किस्मत अच्छी थी, उस सतगुरु का वरदान था, मैं इस कंसेप्ट में आ गया। नहीं तो मेरा जो सबसे पंजाबी में कहते हैं ना, वो नेचर था कम, मतलब डोमिनेट, पांचों तत्व ही कम डोमिनेट थे। लेकिन जब इस फील्ड में आगे जब पता ही चल गया, तो उसके लिए थोड़ा सा कर लिया, और वो चीजें आज मतलब कि मेरे को दूसरी श्रेणी में आ गया। तो ये है आयुर्वेद, इसको समझ के आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एकल दोषी व्यक्तित्व के स्वामी कैसे होते हैं? बात नेचर की, लोग जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर जन्म के समय वात तत्व यानी वायु का तत्व ज्यादा, तो कैसे होते? क्रिएटिव माइंड, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव। हवा कैसी होती है? चंचल, बड़े चंचल स्वभाव के लोग, बैठे यहाँ पे है दिमाग, वहां पे स्कीमें लड़ा रहे होंगे बैठे बैठे। अभी भी अपने पास जो कुछ बात लोग होंगे ना, स्कीमी लोग होते हैं, बातूनी बातें करने के लिए सुनना बहुत मुश्किल होता, बोले बिना रह नहीं सकते। बातों करने के बाद बातूनी, बड़े चंचल ये लोग होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव साइंटिस्ट माइंड के लोग होते हैं। वाताजाल अमेजिंग, बड़े अद्भुत लोग, कहते ना बंदे की समझ नहीं होती। हाँ, किसी को समझ आई है? नहीं आती ना। ऐसे ही वाहत नेचर के लोगों की समझ जल्दी नहीं आती, वो पल में माशा पशु पल में वो ऐसा होता है, जैसे हवा कभी चल पड़ी, कभी तो चंचलता उनके हमेशा बनी रहती है, उनके स्वभाव में टिकना बड़ा मुश्किल होता है। चाहे वो कंपनी है, चाहे घर में भी इधर उधर, तो घर में भी एक जगह टिक के नहीं बैठ पाएंगे। वाहत नेचर की जब जो लेडीज होती है, जब झाड़ू भी लगाएगी ना, तो आधे झाड़ू की जो होती है ना, वो सीख है तो तीले का, तो बिखर जाती है, मतलब स्पीड होती है। बर्तन भी धोएगी तो बड़े स्पीड से धोएगी, हो सकता है आधा पूरा तरह साफ भी ना, आधा सर्फ भी लगा, लेकिन बर्तन 5 मिनट में काम में बैठ देगी है। तो बहुत ही स्पीडी लोग, हवा की तरह चंचल होने वाले लोग क्या होते हैं? वात नेचर लोग। पिताजार हॉट, पित्त लोग कैसे होते हैं? बहुत ही हॉट, गर्म मिजाज, बाल की खाल उतारने वाले, मतलब हिम्मती लोग, निडर होते हैं बहुत, मतलब जिस बात को ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते। अग्नि का स्वभाव, मतलब बहुत ही प्रचंड व्यक्तित्व उसको बोला गया, प्रचंड व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। मतलब जिसको, मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव के लोग होते हैं, मतलब डरते नहीं, मतलब बहुत निडर लोग, जैसे आग होती है। पिताजार हॉट, कहाजार लवेबल, बहुत ही प्यार करने वाले लोग, मीठे नेचर के लोग। फर्क बताता हूँ कैसे होता है ना, दोनों में क्या फर्क होगा। मान लो एक गाना नहीं सुना कहते, निक्की निक्की गल उत्ते कट्टे चंगे आड़े पित्त वाले लोग ना चंगे आड़े, पित्त की औरत पता कैसी होगी? पछताएगा, पछताएगा, वो डरती नहीं है। तुर्गी जो मैं छड़ के कल्ला बैठ बैठ हंजू तो बहाएगा, पछताएगा। आगे जो पति पित्त को बोलेगा, जान दिया था जानी दुख हो
ਅਸੀਂ दर्दां दे दरिया और दुख नहीं मानते, मतलब वो तो दोनों का क्या हो जाएगा। तो ये मतलब कि फर्क होता है नेचर का। वो कफ नेचर का पति और तो छड़ के ना सुनने छत्र गए कि साढ़े चावदिया भावे जुत्तियां बना ले पर छड़ के ना जा। ये फर्क तो ये नेचर फर्क आदमी ना फर्क है उस तत्व का जो आप लेके आपने शादी किससे की, इसलिए शादी करने से पहले देखना होता है, आगे बात चलेगी कि क्या फर्क होता है। बहुत यार अमेजिंग, बड़े अद्भुत लोग। फायदा क्या है बात को जान के, कित को जान के कि बच्चों के पालन पोषण की शैलियां बढ़ते आगे किस प्रकार के, किस प्रकृति के बच्चों का पालन पोषण हमने कैसे करना है। बात का बच्चा तो आप सोचे कि मेरा बच्चा सीए बने, जज बने, वकील, जज चाहता है मेरा बच्चा जज बने, वकील चाहता है मेरा बच्चा, मैं तो वकील बना रहा लेकिन मेरा बच्चा जज बने ना, सीए बने, चार्ट अकाउंटेंट बने। लेकिन बात नेचर का बच्चा ना जज बन पाएगा, ना बन पाएगा वकील बन पाएगा, ना, क्योंकि उसके अंदर वो कुदरत ने नेचर ही नहीं दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, वकील सोचेगा मेरा बेटा जज ही, लेकिन प्रकृति के अनुसार बच्चों के पालन पोषण में आप समझे कि बात नेचर का बच्चा जज, वकील, सीए, चार्ट अकाउंटेंट तो नहीं बन पाएगा, लेकिन बहुत बड़ा डॉक्टर, वैज्ञानिक या रिसर्चर बन जाएगा। छोटी बात नहीं, वो कौन सा छोटा, लेकिन उसको फील्ड क्या देना आपने। बच्चा आपका बात नेचर का नहीं तो घर से भाग जाएगा। बच्चे लड़ाई क्यों होती माँ बाप और बच्चों में, क्यों घर से भाग जाती है। यहाँ तक कि आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, उसमें एक बच्चा सुसाइड कर लेता है। बच्चा चाहता है वैज्ञानिक बनना, वो बात नेचर लेके पैदा हुआ, वो नहीं टिक सकता, एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता, उसको नई से नई जानकारी, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी, उसने साइंटिस्ट बनना, उसने बहुत बड़ा डॉक्टर बनना, उसने रिसर्चर बनना, दुनिया के लिए बहुत बहुत बड़े आविष्कार करने, इतना महान बनना। तो आप उसको एक वकील के उसमें लेके बैठे, तो आपने उसके नेचर को समझना कि वो क्या बन सकता है, उसका नेचर है, उसी फील्ड में डालोगे। कहते हैं ना, जब आपकी हॉबी, इस पिक्चर में बोला एक डायलॉग है अमेरिका ने, आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए तो सफलता जख मारती है। क्यों? क्योंकि सफल कब होते, जब हम काम करने में मजा आता है। तो काम किसमें, हॉबी क्या होगी, जो हमारा नेचर है, पसंद क्या है, जिस नेचर के हम वही पसंद होगा। तो इसलिए बात नेचर के बच्चे को आप मैथ में फेल होंगे, मैथ के चक्कर में ना डालेंगे मैथ में फर्स्ट आएगा, वो साइंस में फर्स्ट आएगा, उसको साइंस के क्षेत्र में डालो, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, तो उसको उस फील्ड में डालो। विद नेचर का बच्चा वो एनालिटिक कैपेसिटी है, जज बनेगा, उसको डालो ना, स्पोर्ट्समैन बनाओ। मित्रांनो दसने की लोड़ कोई ना, तेरे बल्ले रिकॉर्ड आयुष दे वो कहते ना, मित्रां दी सारी पता लग जू डिटेल, मार सर्च तो गूगल तो लभ नहीं है ना, गूगल तो अपने आप लभन लग जाती चीजें, सानू कुछ करने की लोड़ नहीं। ਤੁਹਾਡੇ प्रोडक्ट ਤੁਹਾਡੇ कर्म बोलते हैं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ वास्ते नहीं जा करना पैंदा, सब कुछ हो जाता। कहते जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह, लेकिन किन्नू बख्शदा सतगुर, तुसीं भी बैठे जे देख लेना, जिहदी नीयत साफ होएगी। जिद्दन लालच च आके काम कर, लालच आपे रब पूरे करदा। मैं अमनदीप जी नूं कहंदा, होर भी मेरे तो पहले तो मौका शायद इन्हां भी है, क्योंकि लोकी होर सी बहुत बड़े एमडी सी, सारे लागे ही बड़े बड़ी, लेकिन क्यों, क्योंकि उन्हें नीता सब तो पहले लालच रखा मैनू किन्ने बचने। हमेशा कर देंगे गल, हमेशा बात करते हैं अमन जी की, जिससे बात करते प्लान में सर कंपनी को कितना बचेगा, कितने % बचेगा। तो ये बात करते भी बांटना कितना, कहते हैं बचना जो पहले ही अपनी उस लालच को लेके बैठे, वो तो कच्चा लालच। बचत अपने आप शुरू हो जाती है, आप अपनी क्वालिटी को, अपनी कॉस्टिंग को, और जैसे जैसे मेरे प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, आज मुझे 5% भी नहीं बच रहा, मान लो 5 बच रहा है, 2 बच रहा है, जब मैं इसको, आज मेरे 1 क्विंटल बनता है, कल को 10 क्विंटल बढ़ेगा, तब अपने आप नहीं बचत शुरू हो जाएगी, वो परसेंटेज कहाँ चली जाएगी। क्योंकि जब मैं उसकी परचेज करूंगा चीजों की, सब चीजें अपने आप चल जाती है। बिजनेसमैन को सिर्फ समर्पण होकर नियत नीति से चलना पड़ता है। तो अपने आप, इसीलिए आप लोग भी जब अपना काम शुरू करते हो, तो सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है चुनाव। और अभी बात करते, कहते जब हम शुरू करते हैं ना काम, मैंने जब शुरू किया तो मैंने एजुकेशन ली थी, कहते हैं कि सफलता का एक रोमांच होता है, खुशी होती है किसी भी चीज के लिए।
हम ट्राई करते हैं ना, बहुत सारी ट्राई करते हैं लोग, आपको पता है जिंदगी में, और उसके सपने भी लेते हैं, जे ऐसा हो गया, वो रोमांच होता है। वो रोमांच उस सफलता का, जब और भी किसी चीज को आप पाना चाहते हैं, किसी पर्सन को पाना चाहते हैं, किसी फ्रेंड का, जो भी बहुत सारे वो, लेकिन वो रोमांच होता है, लेकिन रोमांचित वही होते हैं उस चीज में कामयाब, पता कौन होते हैं? जो असफलता का जो डर होता है ना, उससे भरे होते हैं। अगर असफलता का डर आपके ऊपर हावी हो रहा है तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें होता है डर, यार क्या होगा ना, ये हो गया, वो बात है, आगे बात पे कब में वो बात आएगी। तो असफलता के डर के बादल, क्योंकि अभी बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, जैसे अमनदीप जी और प्रदीप जी आजकल, बाकी आपको कल सारी चीजें बताएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले अमीर और गरीब में, सक्सेस और अनसक्सेस में यही फर्क होता है कि उसकी, एलन मस्क को जानते हैं आप सब लोग, सुना है ना? एलन मस्क आज दुनिया का कितना अमीर आदमी, आप सबको पता है, कितना नाम है, उसने वो काम कर दिया जो अमेरिकन सरकार भी नहीं कर सके। आज वो पेटेंट है उसके पास, वो आविष्कार की, लेकिन किसी टाइम एलन मस्क को अपने जो दोस्त है उसके घर रहना पड़ा था, उसका घर भी बिक गया था, लेकिन उसका सफलता का डर फिर भी नहीं डरा, कहता मैं कामयाब तो होना ही होना। इसी तरीके से सफलता मिलती है, हमें सफलता के लिए सफलता का जो है डर निकालना पड़ता है। लेकिन वही बात है ना कि डर कब निकलेगा? जब आपके सामने आपका चुनाव अच्छा होगा, आपकी सिलेक्शन अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिक ही चीजें आपको, क्योंकि डर क्या होता है? कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करो बस भी, ये चीज मैं कर रहा हूँ, इसका इतनी तो सभी को समझ है। तो चुनाव क्या किया है आपने, किसके ऊपर इतना, जो मैं तो कहूँगा मेहनत कर ली है कामयाबी लेने के लिए, तो वो चुनाव क्या है? आपकी कंपनी अलग कैसे है, कैसा कॉन्सेप्ट है? कंपनी तो बहुत सारी है इस इंडस्ट्री में, तो आयुष यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं। हमारा मुद्दा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम दुनिया को देना क्या चाहते हैं? तो कंपनी का कॉन्सेप्ट है सीक्रेट्स ऑफ आयुर्वेदा। सीक्रेट क्या होता है, रहस्य क्या होते हैं? आयुर्वेद तो पूरी दुनिया बेच रही है, आज तक लोग आयुर्वेद को समझते हैं कि कोई देसी दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो आयुर्वेद है। लेकिन आयुर्वेद क्या है, इसका रियल मायने क्या है, वो आयुष यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड ने आपके सामने, और आप लोगों के बड़े खुशकिस्मत हो आप लोग। आज मैं प्रण करता हूँ आपको, आप मेरी बात को याद रखना, बहुत खुशकिस्मत है हम लोग आज इस हॉल में इकट्ठे बैठे हैं। ये गिनती जब बढ़ेगी तब हम याद करेंगे हम इतनी गिनती सिलेक्शन शुरू में इतने बैठे। तो क्या है वो कंसेप्ट? आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आज तक आप सभी लोग, हम सभी लोग बैठे हैं, आयुर्वेद को यही लोग जानते हैं कि देसी दवाइयां या जड़ी बूटियां, लेकिन आयुष वो कुदरत का कंसेप्ट है। कैसे कुदरत? अब आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा, ये तो प्रकृति है इस कंपनी, ये कंपनी आयुष यूनिवर्सल नहीं है, ये रब की कंपनी है, ये आयुष उस परमात्मा, उस प्रकृति की है। आयुर्वेद क्या है? ना देसी दवाइयां हैं, ना जड़ी बूटियां हैं, ये तो प्रोसेस है। आयुर्वेद क्या है? संस्कृत के दो शब्दों से बना है, जो हमारे ऋषियों महर्षियों की एक तपस्या है आयुर्वेद, जिसको बताया वो क्या है? आयु जमा वेद। आयुर्वेद मैंने, आयु किसे कहते हैं? कहते दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो, आयु मैंने जीवन, वेद में ना ज्ञान। आयुर्वेद जीवन का ज्ञान है, और जीवन का ज्ञान क्या कहता है? जो बर मंडे सोई पिंडे। श्री गुरु ग्रंथ साहब में एक श्लोक है, राजपूत क्षत्रिय राजा में भक्त पीपा जी, जो बर मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। तो यही आयुर्वेद, वहीं से अपना कंसेप्ट शुरू है। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या है? आयुर्वेद क्या है? इसके बाद ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड क्या है? देखिए शक्ल ब्रह्मांड की। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्सल ब्रह्मांड को कहते हैं। क्यों नाम यूनिवर्सल? ब्रह्मांड क्या है? पांच तत्वों का एक खेल है। वायु, आकाश, अग्नि, जल व मिट्टी, पांच तत्व ही ब्रह्मांड है। तो उन्हीं पांच तत्वों का ही सारा खेल है। वायु, आकाश, अग्नि, जल व मिट्टी, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे का होता है शरीर। जैसे ब्रह्मांड बना वैसे ही मनुष्य का शरीर बना है। तो मनुष्य का शरीर कैसे बना है? वायु, आकाश, अग्नि, जल व मिट्टी से, पांच तत्वों का पुतला है। गुरु नानक देव जी जब मक्का जाते हैं ना, उस टाइम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। कितना महान कंसेप्ट है।
जिसको इतने बड़े गुरु नानक देव से तो सहमत होंगे आप सब लोग, रब थे। तो कहते हैं हिंदू हो जा मुसलमान, अभी भी लड़ौड़े चलते हैं राजनीति में। कहे हिंदू कहे तमारी, मुसलमान में ना, पंच तत्व का पुतला नानक मेरा नाम। वो कंसेप्ट है जिसका श्री गुरु नानक देव जी ने भी जिक्र किया, उसी कंसेप्ट को, क्योंकि ये आयुष में उसकी सृष्टि की है। रामायण में सुनो, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचतति अदम शरीरा। रामायण में भी वही बात थी। चाहे आप रामायण उठा लो, गुरु ग्रंथ साहब, हर एक जगह पंच तत्व का ही खेल है। तो मनुष्य का शरीर किससे बना है? पांच तत्व से। तो आगे सोचो, पांच तत्वों से तो बना है, लेकिन आज तक किसी वैद्य या डॉक्टर ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसको ये बताने से पैसा तो मिलना नहीं था। तो आप कहते हैं जब नीति से काम करते हैं तो बाकी चीजें अपने आप शुरू हो जाती है। तो क्योंकि बीमार, वो चाहते हैं कि बीमार और उनके पैसे बढ़े, लेकिन आयुष क्या कहती है कि बीमार ना हो, तो उसके लिए आपको खुद को जानना होगा। तो पांच तत्वों का सारा खेल है। ब्रह्मांड पांच तत्वों से बना। तो जिस तरीके से पांचों तत्वों का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है, तो हम भी उसी तत्व से बने, तो हमारा भी स्वभाव वैसा ही होगा ना। जैसा जिस चीज का मैं बना हूं तो वैसा ही स्वभाव मेरा होगा। जैसे जिस चीज से आप बने, तो उसी चीज से मैं बना हूं, उसी चीज से आप बने हो। तो फिर हमारे स्वभाव में फर्क क्यों है ना? कोई लंबा है, कोई कम लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। एक ही चीज का सभी का अपने अपने विचार के, उसी के बारे में हम बात करें। किसी रूम में एक सांप आ जाए, सांप आते ही हम जितने भी लोग बैठे, सबका अपना अपना ही एक एक्शन होगा। क्यों होगा? है तो पांचों तत्वों की, लेकिन फर्क क्यों है? सांप आते ही एक आदमी चाहे कुर्सी पे चढ़े, मेज पे चढ़े, दूसरे को धक्का मार के आगे अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। एक आदमी के हाथ में जो भी आए, चाहे उसके नहीं कुछ है, तो सांप को पूंछ से पकड़ के भी पटक दे, वो सांप को मार देगा। और तीसरा आदमी क्या करेगा? रब दे जी सोन दा भी न चल जान दो नाग देवता है ना, फिर मत्था टेको दुध पे, वो भी लोग है। फर्क क्यों है? क्योंकि पांचों तत्वों को जैसे स्वभाव में फर्क है, जैसे जैसे कारण क्या है कि आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो तत्व डोमिनेट है, वही आपका मुख्य व्यक्तित्व होगा। पांचों तत्व तो सब में है, लेकिन जो तत्व ज्यादा है, डोमिनेट मतलब अधिकता में है, वो आपका स्वभाव होगा। जिसके अंदर वायु तत्व ज्यादा होगा, वो वायु तत्व, वायु जैसा इंसान होगा। जिसके अंदर पित्त, अग्नि तत्व ज्यादा होगा, उसके अंदर अग्नि जैसा स्वभाव होगा। अग्नि का स्वभाव अलग है, वायु का स्वभाव अलग है। जिसके अंदर पानी ज्यादा है, मिट्टी ज्यादा होगी, मिट्टी जैसा, पानी जैसा स्वभाव होगा। क्योंकि इसी पांच तत्वों से, जिसको वात पित्त कफ बोलते हैं, क्योंकि वात वायु और आकाश से वात, पित्त अग्नि, जल और अग्नि से पित्त, मिट्टी और पानी से कफ। तो वात पित्त और कफ यानी तीन बायो एनर्जियों जैसा हमारा स्वभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि आम कहा होता है, माँ पे पूत पिता पे कूड़ा, नहीं बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। क्योंकि पिता से क्या जीन लेके आएगा आप, जिसको हम अंश कहते हैं, बीज कहते हैं, जो भी पिता का जो नेचर है, और माता का जो, जहां उस बच्चे का धरती जो है उसका पालन हो, तो वैसा स्वभाव उसी हिसाब से नेचर जाता है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता, माँ का आहार विहार और विचार, जिसको हम पंजाबी में पहले कहते हैं शिले में बहुत ख्याल रखते थे, आज नहीं है, लेकिन पहले ध्यान रखते थे। तभी हरि सिंह नलवा जैसे लोग पैदा होते थे, जो शेर के साथ भी लड़ते थे। कारण सिर्फ यही थी कि उन लोगों को पांच तत्व की समझ थी। जैसे जैसे आधुनिक जमाना है, लोग उस पर मॉडर्न पैथी पे चले गए ना, ये फ्लेक्स खाओ, फलाना खाओ, है ना। तो कारण क्या कि माँ जब बच्चे को जन्म देने से पहले आहार लेती है, आहार में कोई ना कोई तत्व होता है, जैसे जो बहुत ज्यादा लिक्विड चीजें होती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, इनके अंदर क्या है? पानी की मात्रा ज्यादा है। आप मिर्च मसाले का सेवन करेगी माता उस टाइम 9 महीने के अंदर, तो बच्चा पित्त। जो गर्म मसाले हैं, अगर ठंडी चीजों का सेवन करेगी तो बच्चा कफ। यानी उन तत्वों का उस टाइम हमारे शरीर का जो निर्माण होता है, उस टाइम हमारी बॉडी जो है डिसाइड कर लेती है कि हम क्या व्यक्तित्व लेके आ रहे। इसलिए आयुष यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, आपके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है। अगर इसकी बात करें ना जड़ पे, तो इस